दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में तिरंगा फहराया गया और इस दौरान वंदे मातरम भी पूरा गाया गया, लेकिन उस वक्त असमंजस की स्थिति बन गई कि जब सोनिया गांधी पूरा वंदे मातरम गाने पर टोकती हुई नजर आई और रोकने की कोशिश की। वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। बीजेपी के वंदे मातरम गाने से रोके जाने के आरोप पर कांग्रेस की सफाई सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी तो कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को कुर्सी देने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो काफी समय से खड़े हुए थे। अब ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए उस वक्त की जब ये कार्यक्रम हो रहा था। एक तस्वीर आपके सामने जहां पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण किया, तिरंगा फहराया, और दूसरी तस्वीर आप कांग्रेस के ऑफिस की देख रहे हैं जहां पर वंदे मातरम गाया जा रहा था जब झंडा फहराया गया। और इसी को लेकर विवाद यहां पर खड़ा हो रहा है कि सोनिया गांधी टोकती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है कि यहाँ पर वंदे मातरम गाया जा रहा था, सोनिया गांधी टोक रही थी। लेकिन इस पर कांग्रेस की सफाई ये आई है कि वो कुर्सी देने के लिए कह रही थी, क्योंकि काफी देर से मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर खड़े हुए थे। अब इस पूरे मामले पर देखिए आप, पूरा जो विवाद है उस पर कांग्रेस नेता शकील अहमद ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वंदे मातरम के 2 स्टेज गाए जाते हैं, 2 स्टैंजा गाए जाते रहे हैं। अब इस पर सरकार ने नई परंपरा शुरू की है। देश के बहुत लोग बाकी स्टैंजा को नहीं मानते और इस मामले में कांग्रेस को अपने वैचारिक पटल से पीछे नहीं हटना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेतृत्व में बाकी के स्टैंजा पर आपत्ति जताई, जो मुझे अच्छा लगा। क्या पूरा घटनाक्रम? कांग्रेस पार्टी इस देश को वैचारिक पटल पे ले जाती रही है और संघर्ष वैचारिक है। यह वंदे मातरम का यह टुकड़ा जिसको के बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आनंद मठ से, उसको उठाया गया, इस पे बहस हुई। 1937 में बहस हुई, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इसको रिजॉल्व किया गया, पार्लियामेंट ने अडॉप्ट किया कि इसके जो 2 स्टैंजे हैं वही गाए जाए, वही गाते चले गए। अब नई परंपरा शुरू हुई है, पार्लियामेंट ने उसको एक्सेप्ट किया, आज की मौजूदा सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन इस देश में ये लड़ाई तो परंपरा, विरासत और विचार की है। वैचारिक तौर पर इस देश में बहुतायत लोग ऐसे भी हैं जो और स्टैंजर्स को नहीं मानते हैं और उस पर एक रिजॉल्व किया जाता है, वो रिजॉल्व किए हुए मैटर को उठाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने वैचारिक पटल से ज़रा सा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये व्यक्तिगत तौर पे भी मैं कह रहा हूँ और हमको लगता है कि इसका मैनिफेस्टेशन भी होगा और हुआ भी है। लेकिन कहाँ हुआ ये? तो आज तो पूरा वंदे मातरम गाया गया। सब लोगों को महसूस है, मीडिया को भी बात पता है, हमारे यहाँ जो शीर्ष नेतृत्व, इसीलिए वो नेतृत्व इतना पसंदीदा है मुझे, तो इसलिए वो पसंदीदा है कि वो सच को सच बोलता है। और लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी की उस विचार से है। भाई शकील सर, आप लोग वहीं पर मौजूद थे, क्या कांग्रेस लीडरशिप ने इसी वजह से बीच में हर आदमी ने अपने तौर पे इंटरप्रेट किया है और मुझे ये लगा कि मेरी लीडरशिप ने इस स्टैंजा को लेके किया, ये मुझे लगा, और लोगों का अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है और मुझे जो लगा तो मुझे अच्छा लगा। इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, हम सोशल मीडिया मैंने कहा ना कि ये किए जाएंगे और किए जाने चाहिए। इस देश में मैंने कहा वैचारिक पटल पे संघर्ष ही विचार का है, किस विचार से देश चलेगा, इसी संघर्ष का नाम है। तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा से अलग है और वो प्रतिलक्षित होना चाहिए। की सरकार बनेगी तो आप ये पलट देंगे, ये जो पूरा समय जाएगा क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जनमानस को तैयार करना पड़ेगा कि जनमानस की क्या विरासत है। अंदर में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई, कार्यक्रम खत्म होने। मैं उस चर्चा में नहीं शामिल था, आपने मुझसे पूछ लिया, मैंने कुछ चीज़ें वहाँ देखी, मुझे अच्छी लगी, तो मैं अपने सोनिया जी और राहुल गांधी को इस बात के लिए कांग्रेचुलेट करता हूँ। शुक्रिया शकील अहमद खान साहब उनसे बात करने के लिए। दिल्ली से अपने सहयोगी अरुण नेगी के साथ मैं जैनेंद्र, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो देखा आपने, कांग्रेस की तरफ से तर्क दिया जा रहा था, उससे अलग तर्क देते हुए यहाँ पर शकील अहमद नजर आए। उन्होंने कहा कि 2 स्टैंजा गाए जाते रहे हैं और अभी ये देखिए आप तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ये कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा था और सोनिया गांधी कुछ कहती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। और इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है कि जब ये कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा था उस दौरान सोनिया गांधी क्या इशारा कर रही थी, किस बात के बारे में यहाँ पर वो कह रही थी।
देखिए इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहाँ पर कुछ कहते हैं और इसी को लेकर जो कांग्रेस का कहना है वो ये है कि क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे काफी वक्त से खड़े हुए थे तो उनको कुर्सी देने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा था, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर वंदे मातरम जो है गाया जा रहा था, उसको लेकर ऐतराज जो है वो जता रही थी सोनिया गांधी। तो ये दो तर्क हैं जो इस मामले पर यहाँ पर आ रहे हैं और इस कार्यक्रम को लेकर अब यहाँ पर विवाद भी खड़ा हो रहा है और सियासत भी इस पर जमकर हो रही है। वहीं देखिए इस पूरे मामले पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने एनडीटीवी से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम गाने से रोका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सरकार में भी वंदे मातरम गाने से रोका गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लाल किले पर न जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, एक और वीडियो भी आया है कि कांग्रेस के दफ्तर में जब वंदे मातरम चल रहा था तो उसको रोकने की कोशिश की गई। उस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, जिस तरह से कांग्रेस के दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान हुआ है, उसे रोकने की कोशिश की गई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत में रहकर वंदे मातरम पूरा गाने नहीं दिया। नेहरू जी के वक्त से ही आज जब कानून बन गया है तो पूरा वंदे मातरम गाना ही पड़ेगा, वो चाहें या न चाहें। अब कानून बन गया है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने रोकने की कोशिश की। उधर इस विवाद पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि ये जांच का विषय है, लेकिन अगर उन्होंने वंदे मातरम पूरा नहीं बजाया है तो देश से माफी मांगनी होगी। देखो, कार्यालय में तो हम भी वंदे मातरम करते हैं। हमने अभी अपने हर्ष मल्होत्रा जी अध्यक्ष के साथ हम सभी कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम किया, झंडोत्तोलन किया, राष्ट्रगान भी किया, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दोनों। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी अपने केंद्रीय कार्यालय में किए, वो भी अपने कार्यालय में करें। लेकिन वंदे मातरम को अगर कार्यालय में भी बजा है और अगर उन्होंने आधा बजाया होगा, ये जांच का विषय है, तो उनको इसके लिए देश से क्षमा मांगना पड़ेगा। जैनेंद्र हमारे साथ जुड़े भारत सहयोगी। जैनेंद्र, देखिए अब ये कार्यक्रम कांग्रेस का था, लेकिन इस पर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है। एक विवाद की वजह ये कार्यक्रम बन गया है। जरा बताइए कि उस वक्त वहां पर क्या हुआ था, क्योंकि कांग्रेस में भी दो तर्क यहां पर सामने आ रहे हैं। क्या 2 स्टैंजा सब सिर्फ गाए जाने की बात थी या कुछ और इशारा सोनिया गांधी कर रही थी? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आप कैमरों के जरिए देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो तो उन तस्वीरों को हमने अपनी आंखों से देखा। हम लोग वहीं पर मौजूद थे। झंडोत्तोलन से ठीक पहले वंदे मातरम जो परंपरा है कांग्रेस की, उसके मुताबिक वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ और जैसे ही जो 2 स्टैंजा के आगे वंदे मातरम का गीत आगे बढ़ा तो हमने देखा कि सोनिया गांधी ने पहले कुछ इशारे किए, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ इशारे किए, फिर राहुल गांधी ने कुछ इशारे किए। इतने में लालजी देसाई जो सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष हैं, दरअसल कांग्रेस मुख्यालय में जो स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस या स्थापना दिवस का कार्यक्रम होता है, उसमें मुख्य आयोजन जो है वो सेवा दल की तरफ से किया जाता है। सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष लालजी देसाई को बुलाया गया, तब जबकि वंदे मातरम गाया जा रहा था। लालजी देसाई से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ बातचीत कर रहे थे। बाद में राहुल गांधी उनसे बातचीत करते हुए नजर आए। आज साफ दिख रहा था कि वंदे मातरम जो पूरा गाया जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई बातचीत चल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि दरअसल सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी का इंतजाम करने के लिए कह रही थी, क्योंकि खड़गे काफ़ी देर से खड़े थे। हालांकि ये भी एक तथ्य है कि झंडा फहराने के बाद खड़गे ने खड़े खड़े 20 मिनट से ज़्यादा का भाषण दिया और उन्हें खड़े होने में कोई तकलीफ होती हुई नजर नहीं आई। बहरहाल दूसरा स्टेटमेंट पवन खेड़ा ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो हिस्सा तय किया गया था, यानी पहले का 2 हिस्सा जो अब तक गाया जाता रहा है, वही गाया जाना चाहिए। और अब इसको आगे बढ़ाया इस विवाद को और एक किस्म से पुष्टि की है जो कंट्रोवर्सी चल रही है। शकील अहमद खान जो पूर्व में बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, उन्होंने साफ कहा कि हाँ, हमारी लीडरशिप ने इसी बात को लेकर ऑब्जेक्शन किया कि वो गीत वंदे मातरम जो है वो पूरा गाया जा रहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कांग्रेस की परंपरा के खिलाफ है और उन्होंने कहा
कि माफ करिए कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में परंपरा के मुताबिक ही गाया जाना चाहिए। तो शकील अहमद खान ने पूरा वंदे मातरम गाने पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने पुष्टि कर दी है उस विवाद की जो जी बहुत शुक्रिया जनेंद्र आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए ये कार्यक्रम था कांग्रेस का, उसमें जो कुछ हुआ उस पर बीजेपी अब सवाल खड़े कर रही है और जनेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कैसे अब दो राय यहां पर कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर देखने को मिल रही है। लेकिन आप देखिए राहुल गांधी के लाल किले नहीं पहुंचने पर भी सियासत हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यहां पर बोले हैं कि यह संविधान का अपमान है, आज के दिन पक्ष विपक्ष नहीं होता है, यह सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार भी आया है। दरअसल राहुल गांधी आज लाल किले में हुए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे, कार्यक्रम में शामिल राहुल गांधी नहीं हुए, तो उसको लेकर भी अब बीजेपी की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। अब ये तस्वीरें आप देखिए जरा, आज का कार्यक्रम जो हुआ उसमें राहुल गांधी यहां पर नहीं पहुंचे इस कार्यक्रम में, इससे नदारद रहे। और इससे पहले के जो कार्यक्रम थे उसमें भी हम आपको दिखा रहे हैं 2024 में वो वहां पर गए थे और जो आगे के साल रहे उसमें भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, राहुल गांधी वहां पर थे लेकिन इस साल वो नहीं गए। लाल किले पर जब हम लोग थे तो फिर देखा कि एलओपी खड़गे जी राज्यसभा के एलओपी है और राहुल गांधी जी लोकसभा के एलओपी है, एक संवैधानिक पद पे हैं। मैंने उनको उस व्यवस्था में वहाँ पर नहीं देखा, तो मैं अपने मित्रों से पूछा कि तो कहीं कि वो एक तरह से अवमानना है लोकतंत्र का। आज के दिन पक्ष विपक्ष नहीं होता, आज के दिन भारत के उत्साह और उत्सव का दिन है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है सोच का, ये सोच दुर्भाग्यपूर्ण है। हर चीज में उन्हें अपमान लगता है, जो स्वतंत्रता में नहीं आए, स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं आए, उन्हें स्वतंत्रता दिवस में कौन नहीं गया उसका में अपमानित महसूस कर रहे हैं। कमाल है भाई। उधर प्रहलाद जोशी ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। राहुल के मन में अहंकार है, ये उनका कहना है। बहुत गलत प्रथा की शुरुआत का ये राहुल गांधी ने यहाँ पर की है, तो बीजेपी अब निशाना साध रही है इस बात को लेकर कि इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता दिवस के आखिर एलओपी क्यों नहीं गए। इनको मन में ये होगा कि ये लाल किले पर हमको ही भाषण करना है, ये नकली गांधी परिवार के सदस्यों को ही भाषण करना है। एक गरीब परिवार से आते हुए मोदी जी कैसे भाषण कर रहे, इनके मन में ये है, ये अहंकार है। लेकिन ऐसे नहीं चलता। जनता मोदी जी को मान्यता दी है, जनता मोदी जी के नाम पे, ब्रांड मोदी पर जनता ने अपना मोहर लगाया है। इसीलिए जब तक जनता का आशीर्वाद है मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, हमारा सरकार रहेंगे। जब तक वो सरकार में रहेंगे भाषण करेंगे, लेकिन अपोजिशन का भी एक रोल रहता है, इन लोगों को आना चाहिए। ये तो बहुत रॉन्ग प्रथ है, बहुत गलत प्रथ इन लोगों ने डाल रहे हैं। आगे बढ़ते और आपको बताएं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाबा रामदेव ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर से आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को भर लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है। रामदेव ने कहा कि जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो रिश्वत लेकर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन के नाम पर अराजकता का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये बात तो जरूर है कि देश में घपला बहुत है। ये घपले ठीक नहीं हुए